आके दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहा है। मेरे में लोड हो रहा है अभी भी। होगा अभी आ गया है मेरा नेट। तो 1 सेकंड के लिए कनेक्शन। कोई बात नहीं। मेरा अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। आया अभी? नो। એની ડેસ્ક બંધ કર ને પછી ફરી મોકલતા આવશે. हाँ એટલે રિક્વેસ્ટ જતી રહી છે सही તો बोला। વેઇટિંગ ફોર ઇમેજ લોડ થા કરે છે. ને પછી તારો કનેક્શનમાં પ્રોબ્લેમ છે. તું મને દેખાય છે, હું જોઈ શકું છું. તારા ઘરે ટીવી ચાલુ હશે ને, બંધ કરાવી દે, તારો કનેક્શન ફાસ્ટ ચાલશે. હા છે, ટીવી વધારે સિંક કરે. અહીંયા તો બસ ખાલી લેપટોપ જ કરને, લેપટોપ ને ફોન. બંધ કરને ફરી મોકલ તો તને આ દેખાશે. એ મેં જ કર્યું, બંધ કરીને ફરી પાછું મોકલ્યું. हाँ आ गया? आपकी आवाज बहुत कट रही है. हाँ अभी आया? हाँ मुझे दिख रहा है प्राची. मेरा नहीं कनेक्ट हो रहा है. तब मेरी नहीं, अब मेरा इंटरनेट कैसे बस तो फिर एक जने को दिख रहा है, मतलब मेरा इंटरनेट नहीं है। किसी को नहीं दिखता तो मेरा प्रॉब्लम आता है। ये मैसेज मेरे एंड से आ रही है, समझे? मैंने वापस भेजा. वो पता हो जाए. हाँ કનેક્ટેડ હવે તો દેખાવું જોઈએ તને બેન. मैं थर्ड टाइम बंद કરીને મોકલી. तो आपका नेट थोड़ा स्लो होगा इसलिए शायद। अब बस आ गया आ गया ना? हाँ ठीक है, वो नेट होता है। चलो अभी डेट का पता चलेगा ना, आज का डेट चाहिए तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये उसका कंडीशन नहीं है, ये गलत है, सॉरी। तो आज का डेट है बराबर। ये डेट का बहुत सारे फंक्शन आते हैं जावास्क्रिप्ट में बराबर, उसमें से आपको कोई भी चीज चाहिए ना वो आप ले सकते हो, वो अलग अलग फंक्शन आती है, वो सब देखना पड़ता है। वो तो हमारे को जब जो चाहिए हम गूगल में सर्च कर लेते हैं बराबर, इसमें से क्या चाहिए हमें वो सिंटैक्स ले लेते हैं, ठीक है बराबर। उसमें कुछ होता नहीं है, ये याद नहीं रख सकते, हमको खाली यही याद रखना है, आज की दिन चाहिए तो क्या चाहिए लिखना होता है, न्यू डेट। तो वो जो भी करेंट डेट टाइम सब कुछ वो रिटर्न करता है बराबर, क्लियर? यस. हाँ बाकी के सारी चीजें वो हमें इसके फंक्शंस में मिलेंगे अलग अलग बराबर। अच्छा इसमें अभी देखो हम अगर इसमें है ना, जैसे कि इसमें हमारा डेट मिलता है हमारे को करंट वाला, अगर आप यहाँ पर आपका फॉर्मेट पास कर दोगे ना तो वो डेट चेंज होके आपका वाला दिखेगा। समझ रहे हो? ये ऐसा है, यहाँ पर देखो आपको ये आप पास कर दोगे ना तो आपका चेंज हो जाएगा, ये वाला ओरिजिनल डेट है ना जो अभी डेट एंड टाइम है ना वो चेंज होके आपका वाला आ जाएगा बराबर। सब इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, टाइम जोन, ईएसटी, आईएसटी, है ना, अलग अलग जोन होते हैं टाइम जोन के बराबर। यहाँ पर ये अपना डेट चेंज कर देगा ये वाला। बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके, कब क्या चाहिए आपको वो लिखना पड़ता है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। देखो ये सब उसमें से हमारे उसके बहुत सारे फंक्शन आते हैं, वो ये हम याद नहीं रखते हैं कभी, हमें जब चाहिए होता है तो हम सीधा लिखते हैं। देखो आ गया ये, अब आ गया ये आ गया गेट फुल ईयर। अभी का जो मेरा करंट टाइम है मेरे कंप्यूटर या ब्राउजर का, अगर मैं यहाँ गेट फुल ईयर लिखूंगा ना अभी मेरा जो है वो आ जाएगा। देखना ये फुल ईयर चाहिए ना, ईयर कौन सा है वो आपको यहाँ से मिलेगा। देखो अरे यार फिर क्या हो गया,
કેમ બકાય ભાઈ શું થઈ ગયું આનું this method can be used getting information date object okay sorry ये ऑब्जेक्ट डेट वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है ये इसमें से हमें डेट मिलता है फिर बाद में हमें ये लिखना है गेट फुल ईयर उसमें से हमें फुल ईयर चाहिए लेट्स सी व्हाट हैपन आई गिव 2021 बता आई गिव ना आई गिव हाँ तो अब ये वाला हमारा डेट है न्यू डेट मतलब अभी जो करंट इंस्टेंट में मेरा जो कंप्यूटर या ब्राउजर का टाइम है डेट है जो भी जोन है वो इसमें मिला अब उसका मुझे क्या चाहिए ईयर चाहिए तो मैं ये लिखूंगा गेट फुल ईयर इतना लिखूंगा तो वो ईयर रिटर्न करेगा देखो आ गया ईयर बराबर बस ये सारे उसके इनबिल्ट फंक्शन है बराबर ये हमें हम याद नहीं रखते देखते हैं खाली जो चाहिए हम ये से ले लेते हैं ठीक है अब ये क्या है मंथ अभी मेरा मंथ क्या है मुझे मेरे टाइम के से चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा समझ गए ये बस ऐसा लिखना होता है अब ये क्या करेगा मंथ रिटर्न करेगा मेरा जो भी मंथ है करंट देखो मंथ में ये नंबर आया मतलब कि मेरा कौन सा चल रहा है फरवरी महीना तो 1 और 2 फरवरी 2 आया बराबर मार्च शुरू है पूरा मंथ हाँ आपको पूरा मंथ चाहिए तो उसका भी यहाँ होगा फंक्शन खाली मंथ का नाम रिटर्न करेगा बराबर उसका फंक्शन आता है यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा है गेट म्यूट कर दो बच्चे लोग चिल्ला हेलो प्राची हाँ तो हाँ ठीक है तो गेट मंथ में यहाँ उसने लिखा है यहाँ आपको वो क्या रिटर्न करेगा उसने स्पेसिफिक लिख दिया है गेट मंथ में आपको नंबर मिलेगा 0 to 11 समझे 0 कहाँ से होगा दिसंबर सब चीज देखो वो 0 से चालू करता है जावास्क्रिप्ट जैसे आप डे करते हो तो 0 कौन सा होता है संडे 1 कौन सा होता है मंडे सैटरडे में 6 आता है बट हम बोलते हैं कि 7 दिन है मंथ भी 12 महीने का होता है बट उसका मंथ का जो कैलकुलेशन होता है 0 से शुरू होता है देखो ये 0 to 11 मतलब 0 कौन सा होगा दिसंबर तभी वो 12 होगा ठीक है दिसंबर फिर 1 में जनवरी 2 में फरवरी 3 में ये बराबर आपको इससे पता लगाना है इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता बराबर ये उसका इनबिल्ट आता है तो ये मंथ में ये आप लिखोगे तो आपको ये नंबर रिटर्न करेगा वो नंबर से आपको पता करना ठीक है ये गेट डेट करोगे तो वो क्या करेगा गेट द डे एज ए नंबर कौन सा दिन है आज मतलब कौन सा तारीख है आज वो नंबर में रिटर्न करेगा ये लिखोगे तो देखो अभी मैं लिखता हूँ आपको बस ये जो डेट का ऑब्जेक्ट है ये डेट का ऑब्जेक्ट है इसमें से हमें पूरा दिन मिलता है अभी जो टाइम है वो इसमें से मिल रहा है जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा ऐसे ऐसे ये चेंज ऑटोमेटिक होता रहेगा हमारे ब्राउजर के हिसाब से बराबर देखो ये क्या मिला 6 आज 6 तारीख है देखो यहाँ है ना मेरा 6 तारीख ब्राउजर में देखो है ना बराबर तो यहाँ पर लिखा है ये जो लिखा है आपको ऐसा ही मिलेगा फिर उसमें कुछ नहीं होता है ये आवर गेट द आवर ये 24 फॉर्मेट में मिलेगा आवर 0 to 23 मतलब 0 से शुरू होगा ये 23 तक बराबर गेट आवर अभी मेरा जो भी आवर होगा वो मुझे मिलेगा ठीक है 24 आवर फॉर्मेट में मिलेगा अभी 8:43 है मेरा अभी 8 बजा 8 अभी कौन सा घंटा चल रहा है 8 घंटा 8 का चल 8 घंटा 8 बजे घंटा मिनट्स ओके इसमें आपको अभी करंट मिनट जो अभी होगा मेरे कंप्यूटर में वही मिलेगा मुझे गेट मिनट्स आपको ये जब आपको जो चाहिए आपको यहाँ देख के वो लिखना है ठीक है मिनट्स 44 मिनट्स हुआ है देखो 8:44 हुआ है ना मेरा तो 44 मिनट्स मतलब 44 मिनट्स में चल रहा है ठीक है दिख रहा है ना तो ऐसे ही उसका इनबिल्ट फंक्शन आता है तो हमें नया डेट गेट करने के लिए क्या लिखना होता है न्यू स्पेस डी कैपिटल डी ए टी डेट ब्रैकेट तो उसमें हमारे को आज का जो टाइम जो होता है वही मिलता रहेगा आपको फिर उसके अंदर से आपको जो चाहिए आपको ये सब फंक्शन यूज करने पड़ेंगे बराबर हाँ ये उसके इनबिल्ट मेथड आते हैं इसमें
कुछ नहीं होता है। हमको जो भी चाहिए होता है हम यहाँ से लिखते हैं। जैसे कि हमने मंथ में ये क्या करता है कि 0 to 1 मिलता है, बट हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हमें वो मंथ का नाम चाहिए, तो उसका फंक्शन हम ढूंढते हैं। समझ रहे हो कि मुझे मंथ रिटर्न करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं ढूंढता हूँ जावास्क्रिप्ट में। मुझे तो सब याद नहीं रहता है ना, मैं इसे लिखूंगा इन जावास्क्रिप्ट हाउ टू गेट मंथ नेम। देखो ये गेट मंथ आया, ये उसमें मंथ का नाम देगा गेट मंथ। तो ये फंक्शन हमने यहाँ ऐसे गूगल में सर्च किया, हमें डेट का फंक्शन मतलब डेट क्या है वो सब पता होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से सर्च होता है। देखो ये न्यू डेट लिखा, ये गेट मंथ लिखा, बराबर बराबर। तो अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब मेरा ये डेट है, डेट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने डेट मंथ लिखा। अब देखते हैं, ये नंबर रिटर्न किया, बराबर। मेरे को नंबर नहीं चाहिए, मुझे मंथ चाहिए, तो ये गूगल में थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा, ऐसा कोई कोड मिल जाएगा, हाउ टू गेट द मंथ नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट डेट, ऐसा समझे। ऐसा होता है, कुछ चीजें नहीं मिलती है तो हमें गूगल में ढूंढना पड़ता है, वो क्योंकि हम याद नहीं रखते, ये सारी चीजें जरूरत नहीं पड़ती है याद रखने की। अच्छा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सब गूगल में से ढूंढ के ले सकते हैं, बट पता होना चाहिए फिर हम ढूंढते हैं, नहीं पता होगा तो कैसे ढूंढेंगे, है ना। अभी मेरे को आपको पता चल गया कि भाई डेट फंक्शन किस लिए यूज होता है, उसका ये इनबिल्ट आता है। देखो हर जगह में यही लिखते हैं, न्यू डेट मतलब अभी का जो डेट टाइम है वो करंट वही दिखाएगा, फिर उसमें से हमें मंथ चाहिए या ईयर चाहिए, जो भी चाहिए हम उसका इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे, बस। क्लियर हो गया ना, समझ गए ना। ओके, अब आपको ये सब तो गूगल में, गूगल महाराज है, गूगल देवता, क्या गूगल देवता भगवान, गूगल देवता भी हेल्प करेंगे आपको, भगवान आपको हेल्प करेंगे, गूगल भगवान। डेवलपर का भगवान कौन है पता है आपको? गूगल। कौन है? गूगल। कुछ याद नहीं रहता है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो बंदा गूगल से ढूंढ के वो कर लेता है, वो उसको बोलते हैं स्मार्ट बंदा। जो डेवलपर होते हैं ना स्मार्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको सब चीज याद नहीं रहती है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उनको सब नहीं याद रहती, बट उनको है ना जो बेसिक नॉलेज बहुत क्लियर होता है, तो वो पता है कि भाई मेरे को अभी अभी मेरे को ऐसा काम आया, कोडिंग कर रहा हूँ मैं, कोडिंग करते करते मेरे को ऐसा आया कि भाई मुझे अभी अभी कौन सा टाइम चल रहा है ना, मुझे चाहिए, मेरे को जरूरत है मेरे कोड के अंदर, ऐसा कोई कोड में जरूरत पड़ा, तो उसको पता है कि भाई जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट डेट का कोड आता है, ठीक है। देन वी कैन राइट डाउन द न्यू देन डेट, आफ्टर दैट वी विल गेट द डेट of that particular time, date, time, everything. After that we can write down the inbuilt function of that particular things that we require from that date object, क्योंकि ये date object है, it is a date object. अब in that date object we can get everything. So according to this date object we can write down the functions whatever you want, then you can write it, then you will get the that thing. So ये मेरे को concept clear है, then I can search in the Google. If I don't know, then I can search it. Okay? Yeah. Got it? Yes. Yeah, you don't need to remember everything. But if you want, then you can remember. If your memory is too sharp and you can capture everything and store inside that, then you can do it. No problem. आपका हार्ड डिस्क बहुत बड़ा है, सब कुछ वहाँ स्टोर हो जाता है, तो आप स्टोर कर लेना, ठीक है। मेरा तो स्टोर नहीं होता है मेरा तो थोड़े दिन के बाद ये निकल जाता है, वो इरेज हो जाता है, ठीक है। तो जब इरेज हो जाता है तो फिर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं सारी चीजें याद नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अलग अलग चीजें करता हूँ, अलग अलग बहुत सारी चीजें करता हूँ, मैं सब याद नहीं रख सकता है, मैं इट इज नॉट पॉसिबल। बट ऐसा होता है कि मेरे जो मेमोरी के हार्ड डिस्क में वो जो बेसिक चीजें हैं ना वो रहती, वो कभी डिलीट नहीं करता हूँ मैं, वो हमेशा रखता हूँ, क्योंकि वो बेसिक चीज पे मैं वो चीज का मेरे को तुरंत दिमाग में लाइट होता है कि भाई अभी डेट का आ गया,
तो अभी टाइम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमारा डेट का ऑब्जेक्ट आता है जावास्क्रिप्ट में, वो ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके ऊपर से उसके इनबिल्ट फंक्शन आते होंगे, चलो ढूंढते हैं गूगल में, बराबर। हाँ तो ढूंढा, फटाफट काम हो गया। नहीं पता होगा तो ढूंढते ही रहोगे, आपका 1 घंटा क्या 2 घंटे भी निकल जाएंगे, मिलता भी नहीं होगा। बट वो चीज मेरे को, अगर मेरी बेसिक क्लियर है, मेरे दिमाग में वो बेसिक अंदर घुसा हुआ है, हाँ, तो तुरंत मैं 2-3 मिनट में गूगल में सर्च करके ले आऊंगा, बराबर। समझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ और दूसरा ये आता है डेट सेट मेथड। अभी क्या होता है कि ये जो डेट है ये हमारा कंप्यूटर के हिसाब से आ गया, जो भी ब्राउजर के डेट के हिसाब से हमारा करंट टाइम, अगर आपको चेंज करना हो तो भी आप चेंज कर सकते हो ये वाली फंक्शन से। वो डेट को आप चेंज कर सकते हो, वो ईयर को चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ मैंने लिखा सेट फुल ईयर 2020, तो ये क्या होगा, करंट डेट का ईयर चेंज हो जाएगा। देखना अभी मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी मेरा कौन सा है 2021 है, बराबर। मैं यहाँ पर सेट फुल ईयर करता हूँ और यहाँ पर मैं 2020 लिखता हूँ। देखना अभी ये जो डेट आएगा वो मेरा ईयर चेंज हो गया होगा, देखो ये चेंज हो गया, मतलब कि ये टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट हो गया, समझे। अब ये टाइम स्टैम्प को फिर से हमें डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमेशा, कोई डेट को चेंज करना हो ना, पहले उसका टाइम स्टैम्प चेंज करना पड़ता है, वो टाइम स्टैम्प में उसका एक स्ट्रिंग बन जाता है, उस स्ट्रिंग को फिर से हमें डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसा होता है जावास्क्रिप्ट में, कोई भी जावास्क्रिप्ट में करो, पीएचपी में करो, तो ऐसा होता है। आप कैसे किसी की डेट को नहीं बदल सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखोगे, करोगे तो ये आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। आपको खाली प्रैक्टिस या देखना है और 1-2 प्रैक्टिस करने हैं, तो अपने आप आपको क्लियर होता जाएगा। इसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ये इनबिल्ट होता है, इसमें हम ऐसे ही ट्राई करते हैं, बराबर बराबर, समझ गए ना? हेलो, हाँ क्लियर ना? यस हाँ, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये हमें जब जरूरत होगा तब आप यहाँ पे आप खेल सकते हो आके। आपको लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है, नहीं करोगे तो आपको उस टाइम पे आपके दिमाग में वो रहेगा नहीं, तो आपको याद नहीं आएगा मेरे को करना क्या है, समझ रहे हो। याद रखना इन द सेंस की क्या होता है कि बेसिक याद रखने का अंदर, बस हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, अब हम मेन चीजें तो हमने पढ़ ली सारी चीजें, ठीक है। अब एक बच्चा रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि अब ये वैलिडेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज होता है। यहाँ पर जैसे आपने ईमेल लिखा, ये लिख दिया, ये लेकिन वैलिड ईमेल नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए, कैसा, ये यहाँ पर ऐसा आना चाहिए भाई, @ के बाद जीमेल या हॉटमेल या जो भी है ऐसा आना चाहिए, नहीं तो मैं ईमेल कैसे सेंड करूंगा, गलत ईमेल आईडी लिखूंगा तो। हम ये डेटा स्टोर क्यों करते हैं बंदे का, कोई भी हम फॉर्म फिलअप करवाते क्यों है कि ये डेटा हम स्टोर करके रखते हैं, कल उठ के हमें कुछ उसको मेल सेंड करना हो तो उसकी ईमेल आईडी पे हम सेंड कर सकते हैं ना। अगर उसने गलत डाला होगा तो हम कैसे सेंड करेंगे, नहीं कर सकते है ना, बराबर। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। अभी जैसे कि आप मुझे मेल सेंड करते हो, मैं आपको यहाँ गलत ईमेल आईडी दे दूंगा, बराबर, यहाँ ऐसे कुछ लिख के दे दूंगा, तो आप कैसे ईमेल सेंड करोगे मुझे मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी तो आपने गलत लिखा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जैसे कि ईमेल चेक करने के लिए यहाँ पर ये @ है कि नहीं है, ईमेल में आपने लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है तो आपका रॉन्ग ईमेल फॉर्मेट मैसेज आएगा। अगर आप @ के बाद आप वो डोमेन का नाम लिखे हो कि नहीं, जैसे कि जीमेल, हॉटमेल, फिर आपका जो भी डोमेन का नाम है .com या जो भी है, तो ये इसके बाद आपने लिखा है कि नहीं, फिर बाद में ये डॉट के बाद आपने .com वो लिखा है कि नहीं, तो ये सारी चीजें वो रेगुलर एक्सप्रेशन में चेक होती है। जब आपका ये वैल्यू मिलेगा आपको, फिर वैल्यू मिलने के बाद फिर आपको एक कंडीशन लगानी है, उसमें आपको ये वैल्यू रेगुलर एक्सप्रेशन में चेक करना है कि भाई ये जो मेरे वैल्यू लिखा है वो करेक्ट ईमेल फॉर्मेट है कि नहीं। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको मैसेज आएगा प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल। फर्स्ट तो आएगा आपको कि प्लीज एंटर ईमेल, क्योंकि आपका पहली बार ब्लैंक है। जब आपने लिख लिया फिर आपको वो चेक करता रहेगा कि आपका करेक्ट ईमेल आईडी है कि नहीं, तब तक मैसेज आता रहेगा प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल आईडी, प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल आईडी। जब आप सही लिखोगे तब आपका ये वैलिडेशन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ?
हाँ, हम वो वहाँ पर रिटर्न फॉल्स लिखते थे ना, रिटर्न फॉल्स लिखने का कारण क्या है कि वही वैलिडेशन मैसेज उसको बार बार आएगा जब तक वो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी। बराबर, या हम रिटर्न फॉल्स लिखते हैं क्यों? जब तक ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, ये नेक्स्ट लाइन का एक कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब यही हो, बराबर, हमेशा ये यहाँ से ही शुरू होगा, फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर से रिटर्न फॉल्स हुआ तो फिर से यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यही घूमता रहेगा, वो नीचे के वाले कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्लियर? अगर आप रिटर्न फॉल्स नहीं करोगे तो सारे कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सारे मैसेज एक साथ आ जाएंगे, तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। समझे? क्लियर? तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आते हैं सब। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में हम पासवर्ड भी चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि भाई मेरे को पासवर्ड लिखना है और वो उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, बाकी उसके बाद तुम जो लिखना है लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे पासवर्ड में इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए। मतलब कैपिटल भी एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए और एक @ होना ही चाहिए। तो वो ऐसी भी कंडीशन आती है, हम पासवर्ड डालते हैं, क्लाइंट बोलते हैं कि भाई मेरे को इस फॉर्मेट का पासवर्ड चाहिए, कस्टमर से डलवाओ। तो कैसे डलवाएंगे हम? अगर उसका वैलिडेशन नहीं करेंगे तो वो पासवर्ड हम नहीं डाल सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पासवर्ड लिखा, मैं मेरे हिसाब से लिख दूंगा, यहाँ पर कुछ भी देखो लिख दिया, सपोज ये पासवर्ड का फील्ड है, मैंने लिख दिया, फिर सबमिट कर दिया, तो हम इसीलिए उस टाइम पे रन टाइम पे चेक करते हैं कि उसने जो पासवर्ड का वैल्यू लिखा है हमारा कंडीशन में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम उसको मैसेज दिखाएंगे कि पहली बार डालेगा तो ब्लैंक है, तो मैसेज आएगा प्लीज एंटर योर पासवर्ड। फिर जब उसने वैल्यू डाला तब हम वैल्यू चेक करेंगे कि वो वैल्यू में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या कंडीशन है हमारा कि एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर हमें चाहिए हमारे पासवर्ड के अंदर, बाकी आपको जो लिखना है लिखो। बराबर, तो अगर वो मैच नहीं हुआ तो हम ऐसा मैसेज दिखाते हैं कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है, यू हैव एंटर रॉन्ग पासवर्ड, प्लीज follow this format of the password. You need to enter a capital letter, you need to enter a small letter and a special character. फिर ऐसा हो गया, हमने डाल दिया। फिर हमारे को ऐसा भी होता है कि भाई मेरी पासवर्ड 8 डिजिट का, मतलब 8 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए, उसका लेंथ 8 होना ही चाहिए, उससे नीचे हम पासवर्ड नहीं लेते। तो हम मैसेज दिखाएंगे कि प्लीज एंटर पासवर्ड मोर देन और इक्वल टू 8 लेंथ। तो उसको समझ में आएगा कि ये लोग पासवर्ड 8 या 8 से ऊपर का डलवाना चाहते हैं, तो उतना उसको लिखना पड़ेगा, तो वो वैलिडेशन चलता रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो वो सारी चीजें, ये लेंथ वाला तो हमारा डॉट लेंथ से चेक हो जाता है, क्योंकि हम लेंथ तो निकाल सकते हैं हर एक स्ट्रिंग का, वो तो उससे हो जाएगा। बट बाकी के जो चीज होती है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से होती है। समझ गए? हेलो? हाँ, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग आते हैं, ये गूगल में सब मिलते हैं, बराबर सब मिलते हैं। आपको अभी मैं यहाँ लिखूंगा कि ईमेल वैलिडेशन फॉर इन जावास्क्रिप्ट विथ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो आ जाएगा कोड उसका। देखो ये कोड आपको डालना है, देखो आ गए? दिस वन, हाँ, तो ये उसमें कोड होगा, आपको ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर दूसरा देखना है। बट ये रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड आता है, ये देखो ये पैटर्न ऐसा ये लिखना है, फिर वो आया, फिर चेक करेगा, ये पैटर्न में वो चेक करेगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। समझ रहे हो? तो वो जब मैच करेगा तभी वो सेटिस्फाई होगा। ये है चेक करने का, इसके अंदर वो सब चेक होता है कि कैरेक्टर है कि नहीं, डॉट है कि नहीं, डोमेन है कि नहीं, बराबर, वो सारी चीजें यहाँ चेक होगा, फिर उसके बाद वो आगे का जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे हर एक चीज का आता है। पासवर्ड का भी आपका ऐसे आता है कि पासवर्ड में मुझे ये नंबर है कि नहीं, कैपिटल लेटर है कि नहीं, वो सब का रेगुलर एक्सप्रेशन मिलता है गूगल में। बट हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमें ऐसा चेक करना है, तो आप गूगल में ढूंढ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मुझे पासवर्ड कैरेक्टर का वैलिडेशन करना है या स्पेशल कैरेक्टर का वैलिडेशन करना है, तो विथ रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो आपको डिफरेंट कोड मिलेंगे, आपको उसमें से जज करना है और वो लिख के चेक करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और याद नहीं रहता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ी ना मेरे को याद रहेगा, सीधी बात है।
ये रेगुलर एक्सप्रेशन में थोड़ी नहीं याद रख सकते, कभी कभी याद रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, बट हमें पता होता है तो हम गूगल में सर्च करके कर लेते हैं, बराबर। हाँ आप ऐसा बोलोगे कि मेरे को जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, आप पीएचपी का कोड ढूंढ के लिखोगे तो नहीं चलेगा ना क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो तो पीएचपी का कोड नहीं लिख सकते हो ना, पीएचपी के अंदर करोगे तो पीएचपी का कोड लिखोगे। क्लियर? या हाँ बराबर, ये सब क्लियर हो गया। हाँ अब इसके बाद बहुत सारी चीजें, इतना जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया ना, अगर इतना भी आपको आ जाता है ना तो आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया। बाकी है थोड़े बहुत, वो नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, बट जितना मैंने पढ़ा दिया ना उतने में आपको पूरा जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट आपको आ गया। ठीक है, हाँ अभी और थोड़ा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं, मैं